ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं ये हर उस बच्चे को देखनी चाहिए जो रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भरने वाला है या फॉर्म भर दिया है या जो रेलवे की तैयारी करना चाह रहा है। हर बच्चे को ये वीडियो जरूर जरूर देखनी चाहिए। मैं अक्सर सभी वीडियोस के लिए नहीं कहता कि ये जरूरी ही देखनी चाहिए, मैं अक्सर बोल देता हूँ यार ये एक सिर्फ न्यूज है जो वहां से पता लगे, पर ये जो वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। यहाँ पर हम लेटेस्ट डाटा जो है 20 मार्च यानी आज के डाटा पर हम बात करने वाले हैं, जो अभी तक का डाटा है शुरू से लेकर कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। आप गुरुजी उससे हमारा क्या फायदा है? देखिए जब भी कभी फॉर्म भरे जाते हैं तो आप अगर डाटा के हिसाब से चलोगे, देखिए हर चीज में सफलता पाना आसान हो जाता है अगर आपको एक डाटा पता है। आपको पता है इस कंपनी में पैसा लगाओ तो कल को 3 गुना हो जाएगा। अगर पता है, नहीं पता तो आपको लॉस भी हो सकता है, कहीं जिस कंपनी में लगा दिया वो लॉस में चल रही है। तो जरूरी है कि आपके सामने जो डाटा है वो क्या कह रहा है कि किस जोन में फॉर्म भरने पर कम कट ऑफ पर भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नंबर ऑफ सीट पर सीट कंपटीशन कितना है। आपको एक ये पूरा पूरा मैं डाटा लेकर आया हूं जहां पर पूरी तरह से बता रखा है कि भाई अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 111 पोस्ट है, सिलीगुड़ी की 83, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि टोटल अभी तक कितने फॉर्म किस जोन से भरे हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप मोटा मोटा देख पाओगे, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो किस जोन से कितने टोटल फॉर्म भरे हुए हैं, और साथ ही साथ उसको मैंने डिवाइड करा है इस नंबर को इससे, जिससे मुझे पर सीट कॉम्पिटिशन पता लगा है। पर सीट कॉम्पिटिशन कहीं 64 है। 64 का मतलब क्या है कि एक सीट पर 64 बच्चे लड़ रहे हैं, पर कहीं कहीं पर सीट कॉम्पिटिशन अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो सिर्फ 15 भी है, तो कहीं 15 है और कहीं 64 है। तो आप समझ सकते हो एक जगह एक सीट के लिए 15 बच्चे लड़ रहे हैं और एक जगह 64। तो ये पूरा डाटा क्या है, कौन सा सेफ जोन रहेगा और कौन सा ऐसा जोन है जहां आपको दिक्कत आएगी, वो सारी चीजें बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो फॉर्म है आपके 9 मार्च को निकले थे मेरे प्यारे बच्चों। कब निकले थे? 9 मार्च को निकले थे। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ 9 मार्च को। यानी अगर अभी देखा जाए तो अभी बहुत ज्यादा लंबे समय तो नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारे लाखों फॉर्म भरने बाकी है। परंतु अभी का डाटा आपको क्लियर कर देगा कि यार मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या बढ़िया है, कौन सा जोन सेफ है, या जिस चीज के लिए आपने दिमाग बना रखा है वही बेहतर है या बदल लेना चाहिए। उसके अलावा लास्ट डेट जो है आपकी अभी 9 तारीख है। अब इसकी अगर आगे बात करें तो आपको बताइए दो तरह की ग्रेड थी, ग्रेड 1 ग्रेड 3, जिसमें ग्रेड 1 में 1000 के करीब सीट थी और इसमें ग्रेड 3 में 8000 के करीब। और ये इसका मेरे भाई वो था एज 18 से 36, इसमें 18 से 33, 9000 से कुछ ज्यादा वैकेंसी निकली थी। इस तरह से जोन वाइज ये वैकेंसी थी कि मेरे भाई अगर इस बात करें आरआरबी अहमदाबाद की इतनी सीट है तो उसमें से ग्रेड 1 की 74 थी, ग्रेड 3 की 687 थी। इसी तरह से ये सारी डाटा को ही मैंने आगे लेकर यहाँ पर एक जो डाटा है आपके सामने है। इस डाटा में क्या क्या रखा है, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं 111 पोस्ट हैं, सिलीगुड़ी की 83 है, बेंगलोर की मेरे भाई 142 है, मुजफ्फरनगर की 113, गोरखपुर की 205 है, भुवनेश्वर की 150, पटना की 221, मालदा की 275, टीपुरम की 278, प्रयागराज की 338, रांची की 350, भोपाल की 452, कोलकाता की 506, अजमेर की 552, जम्मू की मेरा 291, और नीचे दिखा देता हूं मैं आपको। इसके अलावा गुवाहाटी की मेरे भाई कितनी है आपकी 624, सिकंदराबाद की 744, अहमदाबाद की 761, चेन्नई की 833, बिलासपुर की 861, सबसे ज्यादा मुंबई की सीट है 1284, 1284। जबकि आपको पता है तैयारी जबकि सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ का करता है, यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, हरियाणा का सबसे ज्यादा बच्चा, और इधर मध्य प्रदेश का कर रहा होता है। और सीट कहाँ पे सबसे ज्यादा है? मुंबई में। अब इसी वजह से क्या है, कंपटीशन बढ़ेगा। कहाँ का बढ़ेगा वो अब आपको यही मोटा मोटा दिख जाएगा, और यही चीज आपको ना फॉर्म भरते समय फायदा और घाटा देती है। जब आपको चीजों का पता है, ज्ञान है, तो आपको सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब आप सोचिए अगर कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है, यानी कोई यूपी का है, दिल्ली का भी है, दिल्ली का भी मैं बता रहा हूँ, कोई इधर का, हरियाणा का, राजस्थान का, सब सोचो चंडीगढ़ जाएंगे भाई, चंडीगढ़ दिन नजारे आने पट्टिया। तो चंडीगढ़ पे तो गाने बन रखे हैं, दुनिया लोग तो चंडीगढ़ में जाएंगे मौज मारेंगे। तो चंडीगढ़ में आप देखोगे सिर्फ इतनी सी पोस्ट है, फॉर्म कितने भर दिए? 7200 अभी तक, जिसके हिसाब से हर सीट पर 64 कॉम्पिटिशन है। वहीं अगर दूसरी तरफ यहां पे देखें मालदा, मालदा में इससे ज्यादा सीट है 275, पर अभी भी इससे बहुत कम फॉर्म भरे गए 4300, यानी पर सीट कॉम्पिटिशन 15। यानी यहां पर कॉम्पिटिशन, यहां अगर आप तैयारी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। परंतु बच्चे की एक सोच होती है यार, हम मेहनत कर रहे हैं, जॉब लेंगे तो हम तो भाई चंडीगढ़ में जाएंगे। इस तरह की हर बच्चे की, ऐसा नहीं है जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं कभी बच्चा था तो मेरी भी सोच ऐसी थी, जो आपकी इच्छा है वह हमारी भी इच्छाएं थी। मुझे पता है बच्चा क्या क्या सोचता है, क्या क्या चाहता है, दोस्त होंगे, घूमेंगे फिरेंगे,
रात में मस्ती करें, ये सारी चीजें एक उम्र पे अच्छी लगती हैं, परंतु आपको एग्जाम भी क्लियर करना है। सिर्फ सोचने से एग्जाम थोड़ी क्लियर हो जाएगा, या सिर्फ चंडीगढ़ जोन भरने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना भी है, पर उससे जरूरी है आपको वो जोन चुनना जहां पे कम कंपटीशन है। आप समझिए एक रेस लगा रहे हो और उसमें सिर्फ आप अकेले खड़े हो तो आप जीतोगे ना, पर वहीं 100 लोग और खड़े हैं आपसे आगे, तो शायद आप जीत भी सकते हो, पर भीड़ में कहीं छुप के भी रह जा सकते हो। तो वही चीज होती है। अब मैं सबकी बात बताया, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मेरे भाई इतने टोटल फॉर्म भर चुके हैं और 55 कंपटीशन है, यहाँ भी टफ कंपटीशन है। बैंगलोर की बात करें तो इतने फॉर्म भर चुके हैं, 47 कंपटीशन है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो इतने फॉर्म भर चुके हैं, इतना 26 सीटों का कंपटीशन है। अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो मेरे भाई यहाँ पे भी हर सीट पे 29 बच्चों का कंपटीशन है, बट चंडीगढ़ से तो फिर भी कम है मेरे भाई। भुवनेश्वर की बात करूं तो मेरे पर सीट 37 बच्चों का कंपटीशन है। पटना की बात करूं तो पर सीट मेरे भाई 40 बच्चों का कंपटीशन है। अगर मैं मालदा की बात करूं तो मालदा का मेरे भाई हर सीट पे 15 बच्चों का कंपटीशन है। इस तरह से अगर मैं मोटा मोटा वो जोन अगर आपको दिखाऊं इन सब में से जहां पर सबसे कम कंपटीशन है, तो आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आपको मैं हाईलाइट करते रहता हूं। सबसे पहला जो मुझे नजर आता है ये 15, यहां से लेके यहां तक 15 नंबर पर ये आपका हो जाता है। यहाँ पे सीधा कर देते हैं कनेक्ट मालदा को। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, आ जाइए, लीजिए। तो हमने सबसे पहले कनेक्ट किसको करा मेरे प्यारे बच्चों? मालदा को। ये रहा मालदा। अभी मैं आपको ये भी बताऊं फॉर्म कहां से भरना है, ऐसा नहीं जितना मालदा से भर दो। कोलकाता में मेरे भाई 19 बच्चों का कंपटीशन, ये भी ठीक है। अजमेर में भी 19 बच्चों का कंपटीशन है, और मेरे भाई गुवाहाटी में भी 19 बच्चों का है, ठीक है। और चेन्नई में फिर से 15 बच्चों का कंपटीशन है। अब चेन्नई में मेरे भाई देखा जाएगा तो फॉर्म कितने भरे हैं? 13,000। 7,000 से तो बहुत ज्यादा, पर कंपटीशन यहाँ कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी मेरे भाई 833 है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ और नीचे जाकर मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा मुंबई में सीट निकली है और 36,000 सबसे ज्यादा फॉर्म भी भरे गए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सिर्फ 28 सीट पर कॉम्पिटिशन है। 2.5 लाख फॉर्म अभी तक डाले जा चुके हैं, मोटा मोटा 2.5 लाख, 2.5 लाख फॉर्म्स अभी तक, अभी जिस समय मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, डाले जा चुके हैं। अब आप कहोगे गुरुजी इसका मतलब क्या ये कंपटीशन ही रहेगा? नहीं बच्चे, अभी कहीं ना कहीं 8 तारीख लास्ट डेट है। अगर आपको फॉर्म भरने हो और अपना सिलेक्शन आसान करना हो, और अगर भाई अगर गुरुजी मानते हो, तो 10 दिन का गैप ले लो फॉर्म भरने में। क्या हो जाएगा उससे फायदा गुरुजी? फायदा ये हो जाए 10 दिन बाद एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, और उसमें और सटीक जानकारी दे पाऊंगा। सटीक क्या ये नहीं है, ये भी सटीक है, पर अब क्या होगा, इस वीडियो के जाते ही 7 से ज्यादा फॉर्म अब यहाँ पे डलने वाले हैं थोड़ी दिन में। मालदा में सबसे पहले बच्चा फॉर्म भरेगा, ऐसे करके जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन कम है, यहाँ पे फॉर्म भर जाएगा। तो 10 दिन के बाद मैक्सिमम सबके फॉर्म भर लेंगे। अब 10 दिन के बाद एक डाटा और आएगा, और उस डाटा को फिर से दिखाऊंगा, और वहां आपके जो नंबर है थोड़े ऊपर नीचे हो चुके होंगे, पर 90% बच्चा फॉर्म भर चुका होगा। और आखिरी में जब 8 दिन बचेंगे, तो आप 8 दिन लास्ट मत होने देना, 8 दिन पहले ही तब फॉर्म भरना जब मैं 10 दिन बाद एक वीडियो और लाऊंगा, और उस वीडियो में करेक्ट नंबर बता दूंगा कि ये परसीट कॉम्पिटिशन अब चल रहा है। क्योंकि आप समझिए अभी तो यहाँ पे परसीट कॉम्पिटिशन कम है मालदा में, पर इस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चे मालदा में फॉर्म डालने वाले हैं। पर फॉर्म तो भर देंगे बहुत सारे, आप सबको भेज भी देना, जिससे सब फॉर्म भर दे भाई। मालदा वालदा में भी वीडियो भेज देना सबको, तो हमारा कंपटीशन कम होगा। सबने फॉर्म भर दिया मालदा में, या मान लो इधर भर दिया अजमेर में, चेन्नई में, पर आप 10 दिन का अगर थोड़ा सा इंतजार, आपकी इच्छा आप आज भर दो, मैं जिद नहीं करूंगा, ठीक है, पर 10 दिन का और इंतजार कर लिया तो आपके पास एक वीडियो और ऐसी दूंगा जिसमें परसीड कॉम्पिटिशन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि फॉर्म जिसमें मैंने बताया कम है, वहां ज्यादा भर चुके होंगे। तो उसके बाद मैक्सिमम बच्चे भर चुके होंगे, आप बचे होंगे, जो जो उस समय फॉर्म भरेगा उसका 100% चीजें पहले से ज्यादा सिक्योर हो जाएंगी। क्योंकि आपने देखा हो बहुत जगह 50 नंबर पे चली जाती है कट ऑफ, कहीं कहीं पे 80 पे जा रही है। आप समझिए कि आपके आ रहे 76, पर आपने जोन गलत चुन लिया जहां 80 पे कट ऑफ गई है, तो दुख हो रहा है ना। और वहीं दूसरी तरफ 50 वाले भी जॉब ले रहे हैं, जरूरी तो जॉब है ना भाई, घर से तो फिर भी दूर रहना पड़ेगा। आप घर से 200 किलोमीटर दूर यूपी में कहीं जॉब ले लो, और यूपी में आप रहते हो, पर हो तो घर से ही दूर गए, तो मुद्दा तो जॉब है। उसके बाद घर तो तुम्हारे पास पैसा है, तो भैया जहां से चले आओ, जल्दी पहुंच जाओगे भाई, शताब्दी ट्रेन कर लो बुक, ठीक है। तो गाइस ये मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी तैयारी, तो बच्चों प्रॉपर तैयारी चल रही है। आरपीएफ का भी एक अलग से बैच आ गया, इधर तेजस बैच एएलपी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए चल रहा है, इस तेजस बैच में जुड़ लो। इससे मैक्सिमम बच्चा आज तक कितने जितने भी आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाओगे, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन ले रखा है, इसमें जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो खजाना आ गया। आरपीएफ बैच, रेलवे आरपीएफ बैच, आपको ये रिकॉर्डेड बैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है गाइस, ओके, ठीक है।
ओके, और कोई ऐसी चीज रह नहीं गई है जो मुझे आपको बतानी हो। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। एक बार कमेंट करके बताना कि आपने किस जोन से भरा है, और अगर आप भरने वाले थे तो कौन से जोन को आप चुनने वाले थे। ठीक है गाइस, ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।